अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सपेक्ट, होप, वेट, लुक फॉरवर्ड इनके यूसेज को जो है वो सीखेंगे कि इनको हम अपनी कॉन्वर्सेशन में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं या इनको हम अपनी राइटिंग में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, राइट वर्ड फॉर द राइट सिचुएशन ये कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी डिमांड होती है और बहुत से मशहूर जो लाइफ कोचेस हैं जो ज़िंदगी में कामयाबी के गुर बताते हैं वो कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा वेट देते हैं कि ये कम्युनिकेशन आपकी सक्सेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन वर्ड्स के यूसेज को जो है वो सीखते हैं, लेकिन इनके यूसेज में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे जो चैनल एडमेड पब्लिक यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर इस किस्म के वीडियो लेक्चर जो है वो फ्रीक्वेंटली अपलोड जो है वो होते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम कि इन वर्ड्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो वर्ड हैं वो एक्सपेक्ट और होप हैं। इन दोनों को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, देयर इज अ वेरी फाइन शेड ऑफ डिफरेंस ऑफ मीनिंग एज फॉर एज द यूज ऑफ दीज वर्ड्स इज कंसर्न। तो हम उस डिफरेंस को जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये एक्सपेक्ट और होप या होप को किस तरह से हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये एग्जामिनेशन में बाज़ औक़ात जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन विच यू हैव टू गो थ्रू एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, वहाँ पे इसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है और वो क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगरचे उस क्वेश्चन के दो नंबर हो सकते हैं या 4 नंबर हो सकते हैं, बट दे कैन बी वेरी मच क्रूशियल फॉर यू। तो क्या है कि इफ वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, अगर हम तवक्को करें कुछ होने की, वी हैव अ गुड रीजन टू थिंक इट विल इन फैक्ट हैपन, यानी हमारे पास कोई वजह होती है, कोई सॉलिड किस्म का डाटा होता है, कोई कंक्रीट किस्म का नॉलेज होता है जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, इफ वी होप फॉर समथिंग टू हैपन, अगर हम तवक्को करेंगे कुछ होगा, वी विल लाइक इट टू हैपन, हम चाहेंगे कि वो हो। वी डू नॉट नो वेदर इट विल, उनके हमें नहीं पता ये होगा कि नहीं होगा। ये कंपेयर कर लें, शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, पता चल जाता है कि अगर किसी ने बच्चा पैदा करना हो, शी इज होपिंग इट विल बी अ गर्ल। अब ये बहुत सारी जगहों पे ये टेक्नोलॉजी है जो नहीं होती कि पैदा होने वाला लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि आप जो है वो औरत के पेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि शी इज गोइंग टू बी अ मदर। अगरचे अब जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे जो है वो ये टेक्नोलॉजी नहीं है जहाँ पे वो आपको बता सकें कि पैदा होने वाला लड़का होगा या लड़की होगी। उसी तरह से आई एम एक्सपेक्टिंग माई ब्रदर टू फोन एट 3 o'clock। अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे होप नहीं लगा सकते, एक टाइम है उस वक्त, यानी मेरा भाई मुझे फ़ोन करेगा, आई होप ही हैज़ गॉट सम गुड न्यूज़। हमें नहीं अब जो है वो पता कि उसके पास जो है वो न्यूज़, इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में होप इस्तेमाल जो है वो कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सपेक्ट और होप के यूज़ में यू शुड बी वेरी मच क्लियर एंड यू शुड बी वेरी मच केयरफुल, स्पेशली इन एग्जाम सिचुएशन और सेंटेंस करेक्शन के जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे ये पूछा जा सकता है आपसे। एक और चीज़ जो याद रखने वाली है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है कि वन कैन एक्सपेक्ट गुड और बैड थिंग्स टू हैपन, यानी अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं, बट वन ओनली होप्स फॉर गुड थिंग्स। आप किस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा जो है वो होगा, उम्मीद जो है वो आप किसी अच्छे की करते हैं। मसलन ही इज सीरियसली इंजर्ड, आई होप ही विल सर्वाइव। अब हम जो है वो ये नहीं कह सकते थे आई होप ही विल डाई। अगर जो है वो इस किस्म की सिचुएशन है, हमने यहाँ डाई का वर्ड यूज करना, हम होप की जगह जो है वो कोई और वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लाइक फियर का वर्ड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे वाले सेंटेंस को देखें, दो ही इज सीरियसली इंजर्ड आई होप ही विल रिकवर। अब यहाँ पे भी जो है वो कि वो बहुत ज़्यादा जख्मी हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है वो ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट का वर्ड जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते,
क्योंकि आप जो है वो एक अच्छी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप जो है वो देखते हैं कि ये वेट और एक्सपेक्ट को हम जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इनके मीनिंग में किस तरह से जो है वो डिफरेंस होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फोन कॉल फ्रॉम अ ब्रदर एट 3 o'clock, कि मैं जो है वो क्या 3 बजे अपने भाई की फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुतवक्को है। आई होप ही रिंग्स ऑन टाइम, आई हेट वेटिंग फॉर पीपल, यानी वेट जो है वो कोई काम होने वाला है या जो है वो होने में उसको जो है वो देर हो गई है या अभी जो है नहीं हुआ, उस किस्म की सिचुएशंस में आप जो है वो वेट इस्तेमाल करते हैं। ही एक्सपेक्ट्स टू गेट बाइक ऑन हिज बर्थडे, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल 11 o'clock। इन दोनों सेंटेंसेस में जो है वो मीनिंग की डिस्टिंक्शन आप जो है वो देख सकते हैं कि दोनों में मीनिंग जो है वो किस तरह से आपस में मुख्तलिफ हैं। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि होप, वेट एंड एक्सपेक्ट के साथ कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स यानी किस किस्म के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, किस तरह से इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में या अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। कि ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद जो है वो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होप एंड वेट टेक प्रेपोजिशन फॉर, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स से पहले ये जो वर्ड हैं होप और ये, इनके साथ प्रेपोजिशन जो है वो फॉर लगती है। जैसे वी आर एक्सपेक्टिंग रेन सून, अब देखें एक्सपेक्ट के बाद जो है वो नहीं कहा कि प्रेपोजिशन लगती है, होप और वेट के साथ जो है वो प्रेपोजिशन यूज करना पड़ता है। वी आर होपिंग फॉर अ लॉट ऑफ रेन, द गार्डन इज वेरी ड्राई। वी हैव बीन वेटिंग फॉर, यानी आप कभी भी एक्सपेक्ट यूज कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो आपने कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, तो एक्सपेक्ट के बाद जो है वो आप प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने होप वर्ड यूज किया है या वेट वर्ड यूज किया है, उसके बाद आपने कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया, तो आप प्रेपोजिशन फॉर जो है वो यूज करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स जहां पे हम इन सेंटेंसेस को जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, होप, वेट एंड एक्सपेक्ट स्ट्रक्चर्स में इनके बाद जो है वो इन्फिनेटिव किस तरह से यूज होता है। इन्फिनेटिव का आपको आइडिया होगा कि फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर जो है हम टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, उसके ग्रामेटिकल एक खास मीनिंग होते हैं। ऑल थ्री वर्ब्स कैन बी यूज्ड विद फॉलोइंग इन्फिनेटिव, यानी इन तीनों वर्ब्स के बाद जो है वो आप इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। लाइक वी एक्सपेक्ट टू स्पेंड, यहाँ पे ये टू स्पेंड जो है वो इन्फिनेटिव है। हॉलीडे इन लाहौर, यानी हमें तवक्को है कि हम लाहौर में हॉलीडे गुजारेंगे। इसी तरह से आई होप टू मीट माई फ्रेंड्स, यहाँ पे टू मीट जो है वो इन्फिनेटिव है होप के बाद इनको, यानी कहने का मकसद जो है वो यहाँ पे इन तीनों वर्ड्स के बाद जो है आप इन्फिनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ही इज वेटिंग टू हियर फ्रॉम हिज पेरेंट्स, यहाँ पे टू हियर जो है वो इन्फिनेटिव है। आगे देखते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप देखें कि जी होप ऑब्जेक्ट के बाद भी जो है वो आप इन्फिनेटिव जो है वो लगा सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, यानी ऑब्जेक्ट लगाया उसके बाद जो है वो आप इन्फिनेटिव लगा दें। आई एक्सपेक्ट हिम टू अराइव अबाउट 10 o'clock, वी आर होपिंग फॉर अली टू कम विद सम न्यू आइडियाज, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई टीचर। यहाँ पे आप जो है वो यू कैन इजीली सी कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो कोई इन्फिनेटिव जो है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखें, एक और स्ट्रक्चर को देखें कि होप, एक्सपेक्ट या वेट के साथ अगर हमने दैट क्लाज लगानी हो तो हम उस दैट क्लाज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, होप एंड एक्सपेक्ट कैन बी फॉलोड बाय दैट क्लाज, यानी इन दोनों के बाद जो है वो आप दैट क्लाज लगा सकते हैं। लेकिन I expect that she will be here soon. I hope that I'll recognize her. यानी इन दोनों के बाद आप that clause use करते हैं, लेकिन I am still waiting for, ये जब wait या waiting इस प्रोग्रेसिव फॉर्म में से यूज करें तो आप जो है वो that clause यूज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं इसके मजीद जो है वो और क्या है कि होप, वेट एंड एक्सपेक्ट स्ट्रक्चर्स में एक और चीज जो है वो एक्सपेक्ट समथिंग ऑफ समबॉडी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का सेंटेंस या इंपॉर्टेंट किस्म की स्ट्रक्चर होती है। जैसे माय पेरेंट एक्सपेक्टेड टू मच ऑफ मी व्हेन आई वाज
at school they were terribly upset when I failed my exams. अब ये स्ट्रक्चर जो है वो आप जहन में बिठा लें कि इस तरह से भी ये इन वर्ड्स के बाद हम कंस्ट्रक्शन जो है अपने सेंटेंस की जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप जो है वो देखते हैं तो यहाँ पे है कि होप, वेट एंड एक्सपेक्ट स्ट्रक्चर्स, यानी इनके बाद आप प्रोग्रेसिव फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करें या इनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म इस्तेमाल करें तो कैसे करते हैं। बिफोर दैट क्लास सिंपल एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ होप कैन ऑफन बी यूज्ड, यानी इसको जो है वो आप आईएनजी वाली फॉर्म के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आईएनजी वाली फॉर्म प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में भी जो है वो यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस देख लें, वी होप, यहाँ पे वी आर होपिंग, दोनों किस्म की कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। दैट यू स्टार्टिंग, दैट यू स्टार्ट अर्निंग, स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए, यू स्टार्ट अर्निंग, इस स्टार्ट को जो है वो आप स्टार्टिंग को जो है वो आप काट देंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है। अच्छा, अब बिफोर दैट क्लास प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ एक्सपेक्ट आर नॉट नॉर्मली यूज, यानी ये एक्सपेक्ट को हम जो है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई एक्सपेक्ट, यहाँ पे हम जो है वो आई एम एक्सपेक्टिंग नहीं कह सकते, दैट यू आर सरप्राइज बाय वर्ड्स। अच्छा, बिफोर एन इन्फिनेटिव सिंपल एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ होप एंड एक्सपेक्ट कैन ऑफन बी यूज्ड विद लिटिल डिफरेंस ऑफ मीनिंग, यानी अगर आपने इन्फिनेटिव यूज किया है और उसके साथ जो है उससे पहले जो है आप दोनों फॉर्म दोनों जो है वो सिंपल प्रेजेंट या प्रोग्रेसिव फॉर्म जो है वो यूज कर सकते हैं, मीनिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। जैसे वी होप, वी आर होपिंग to go to Saudi Arabia next week, we expect, we are expecting to listen from our uncle today। देखें कि दोनों किस्म की स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि और इसमें हमें जो है वो, हाँ, ये लुक फॉरवर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का जो है वो एक्सप्रेशन है एंड ऑफन इन एग्जामिनेशन सिचुएशन क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट इट। इस पे सेंटेंस करेक्शन में क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। लुक फॉरवर्ड का एक तो मतलब ये होता है कि आप जो है यू आर वेटिंग फॉर समथिंग विच विल हैपन इन फ्यूचर ग्लैडली, कि आप खुशी से किसी चीज़ का जो मुस्तकबिल में होनी है उसका जो है इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे वी लुक फॉरवर्ड टू समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी वो होगी, एंड दैट वन इज ग्लैड अबाउट, यानी जिसके बारे में हम खुश होते हैं। तो इसके बारे में आपने जो है वो ख्याल ये रखना है कि अगर आप इसके बाद जो है वो जब भी लगाएंगे आप इन्फिनेटिव नहीं यूज करेंगे, अगर जो टू यूज होता है लेकिन उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, क्योंकि उसी चीज में के वर्ब को सेकंड टाइम हम यूज करें तो हम इसे इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज करें तो ये गलती करते हैं। लेकिन आपने जो है वो इस एक्सप्रेशन का ख्याल रखना है कि लुक फॉरवर्ड आ जाए अगर कहीं पे तो उसके बाद आपने जनरली जो है वो टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो यूज करनी है। जैसे ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज बर्थडे, यहाँ पे तो इस किस्म का मसला नहीं था, लेकिन ये नेक्स्ट सेंटेंस जो देखे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, यहाँ पे टू हियर फ्रॉम यू अगर हम लगाएंगे वो ग्रामेटिकली जो है वो रॉन्ग होगा। अगरचे अब बहुत सारे लोग जो है वो इसको लिखते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में ये मिस्टेक अक्सर जो है वो पूछ ली जाती है, तो इस चीज़ का आपने जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स पूरे लेक्चर में, बाकी तो सारे के सारे लेक्चर जो है वो ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, लेकिन दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा अहम हैं जो आपके एग्जाम्स के लिहाज से पूछी जा सकती हैं। उनमें पहली चीज़ ये है कि होप को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ अच्छा होने वाला हो तो उसके लिए हम होप इस्तेमाल करते हैं, या कुछ अच्छा होने के लिए हम होप इस्तेमाल करते हैं, कुछ बुरा होने के लिए हम होप नहीं इस्तेमाल करते, उसके मतबादल किसी वर्ड को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा होप और एक्सपेक्ट का डिफरेंस भी बड़ा समझने वाला होता है कि एक्सपेक्ट कहाँ लगाते हैं, होप कहाँ पे लगाते हैं। तो फिर एंड पे ये लुक फॉरवर्ड, इसके बाद जो है आपने इन्फिनेटिव नहीं इस्तेमाल करना, टू अगर चे लगा होता है तो उसके बाद आपने आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करना है। लुक फॉरवर्ड इज जनरली फॉरवर्ड बाय टू एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो इस पे लगती है, और ये मैंने एंड पे जो है वो इसकी एग्जांपल जो है वो लिख दी है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे और आप इन चीज़ों को जो है वो अपने माइंड में रखेंगे। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।